आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगी या अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 9th एंड 10th। ये बहुत इम्पोर्टेंट है 9th और 10th दोनों के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो स्टूडेंट के पास एटलस नहीं है, अभी आप लोग एटलस बुक खरीद लें। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 250-300 के आसपास आपको मिल जाएगी वो बुक, और आप उसमें अच्छे से बहुत सारी चीज़ आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका वो सारा चीज़ मजबूत हो जाएगा और आपको कभी लाइफ में फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट जो है आप इसको वीडियो में देखें। ये आप का बहुत सारा चीज़ आपको डाउट हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्लियर कराएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका लोकेशन बहुत अच्छे से आपको मैप में समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होना चाहिए आपके पास, आउटलाइन मैप पॉलिटिकल वो भी। इसमें आपका जो चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो 1918 to 1913 यानी 1918 से 1930 के आसपास का ये सारा चीज़ जो आपको दिया जाएगा फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन। आपको इसमें लोकेट करना है कहाँ पर क्या है, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन चीज़ कौन सा मूवमेंट कब हुआ था और किस तरह से कहाँ हुआ था। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो है ये कहाँ का, इसका कांग्रेस का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है ये सेशन जो शुरुआत हुई थी इसकी, ये जो आपको बताया जा रहा है कि 1918 to 1913 में कहाँ पर हुआ था और किस किस जगह पर वो देखना है। तो सबसे पहले कलकत्ता में सितंबर 1920 यानी 1920 में कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था, आपको पता होगा। नागपुर दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में, ये वहाँ पर नेशनल कांग्रेस का सेशन वहाँ पर हुआ था। फिर मद्रास में हुआ था, जिसका अभी वर्तमान में प्रेजेंट में चेन्नई नाम है, ये ओल्डेस्ट नेम था मद्रास। तो मद्रास में 1927 में 1927 में मद्रास में हुआ था। तो ये सब सारे चीज़ को हम लोग मैप में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो आपको बहुत सारा मद्रास दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ था नागपुर में, कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में नागपुर भी दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसमें आपको उतना सारा चीज़ उतना बहुत ज़्यादा दे दिया है, इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, जितना नेशनल मूवमेंट हुआ था इंडिया में सारा का सारा लोकेशन दे दिया, कहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। सब मूवमेंट रिलेटेड है इसलिए दे दिया आपको, स्पेशली इसमें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसमें समझ में आएगा। नागपुर दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में ये हुआ था कांग्रेस का सेशन। फिर कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। फिर मद्रास में हुआ था 1927 में। प्लेस ऑफ कांग्रेस सेशन, सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये जो हुआ था सेंटर है ये सबका नेशनल मूवमेंट का, वो सब दिया। जैसे अहमदाबाद, खेरा, दांडी, चौड़ा चौड़ी लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में है। चंपारण मूवमेंट बिहार में है। ये फिर लाहौर 1920 में, ये आप अमृतसर, ये सब रिलेटेड है, सेंटर है कोई भी मूवमेंट का। तो आप इसी तरीके का आउटलाइन मैप लें और उसी में ये सारा चीज़ को जहाँ जहाँ जो दिया है उसको वहाँ पर इंडिकेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जितना भी है ये मूवमेंट जो हुआ था नेशनल मूवमेंट, जिसमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब जो है आपको देखना है मैप के थ्रू। चंपारण मूवमेंट ये बिहार में हुआ था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स यानी नील की खेती से रिलेटेड है। खेरा जो हुआ था गुजरात में हुआ था। फीजेंट सत्याग्रह यानी किसान आंदोलन था ये। अहमदाबाद जो था गुजरात में हुआ था, ये कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह था, यानी कॉटन मिल मजदूर के द्वारा यहाँ पर ये किया गया था सत्याग्रह। दूसरी बात है, अगला है कि अमृतसर पंजाब, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है। और चौरी चौरा जो आपका यूपी में है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसको हम लोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। जब चौरी चौरा आंदोलन हुआ था तब इसमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया गया था। नॉन वायलेंस मूवमेंट था, लेकिन चौरी चौरा के बाद इसको बंद कर दिया गया।
फिर है आपका दांडी जो गुजरात में हुआ था, यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें ये नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया गया था, ये था। चलिए अब इसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अहमदाबाद जो हुआ था, अहमदाबाद में गुजरात कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था, 1918 में। खेरा गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था, 1918 में। दांडी जो है गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था, ये 1930 में हुआ था, 1930 में। ये गुजरात से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट है, आप इसको तीनों को मैप में लोकेट कर कीजिए। यहाँ पर अहमदाबाद है, यहाँ पे खेड़ा है और यहाँ पे दांडी है। ये सबको मैप में आप आउटलाइन मैप देख रहे हैं बिहार इंडिया का, आप इसी तरह से मैप लें और इसको लोकेट करें और जिस तरह से लिखा हुआ है आप उसको भी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद बिहार में एकमात्र हुआ था ये यहाँ पर चंपारण है, आप देख सकते हैं मैप में भी, आप बिहार के स्पेशली मैप में देख लेंगे तो चंपारण यहाँ पर है। चंपारण मूवमेंट जो है बिहार में हुआ था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी नील की खेती से रिलेटेड था। यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था था, 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में इसको चंपारण की खेती करना पड़ता था, ठीक है। चौड़ी चौड़ा जो कांड हुआ था 1924 में हुआ था, चौड़ी चौड़ा जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, यानी 4 फरवरी 1922 में चौड़ी चौड़ा हुआ था, ये यूपी में हुआ था। इसको कॉलिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यहीं से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। अमृतसर में हुआ था, पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स यानी एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था और यहीं पर ये इनका लोकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट यहाँ से हुआ था, हम लोग इसको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर पाए। यहाँ बिहार में चंपारण मूवमेंट हुआ था, यहाँ पर आपका चौड़ी चौड़ा हुआ था, यूपी में खेरा, अहमदाबाद और दांडी, ये तीनों का तीनों गुजरात से रिलेटेड है। अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं आगे है सब्जेक्ट ज्योग्राफी रिलेटेड आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ओनली, यानी इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको, सिर्फ आइडेंटिफाई। मेजर सॉइल टाइप्स, मेजर कहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स है उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल मार्क इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, ये जो मैप आपका दिया है उसमें दिया है एलुवियल सॉइल जो है ये आपका जिस तरह का यहाँ पे कट करके निशान दिया है, तो ये आपका ये वाला एरिया पड़ता है, कुछ गुजरात वाला, राजस्थान थोड़ा सा, यहाँ पर यूपी का, बिहार का, झारखंड का और इधर असम का, ये सारा रीजन जो है आपका पड़ता है एलुवियल सॉइल इस एरिया में। ब्लैक सॉइल जो है आपका थोड़ा सा गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आपका कर्नाटका में, थोड़ा आंध्र प्रदेश में, ये इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक सॉइल का। रेड एंड येलो सॉइल का जो लोकेशन है इस तरह का है, ये देखिए रेड एंड येलो, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब में आपका रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो कट का क्रॉस का निशान दिया है यहाँ पर देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश हरियाणा का रीजन है और थोड़ा सा यहाँ पर उत्तराखंड का भी है। तो ये सब जो आपका आता है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन में आता है, ये फॉरेस्ट और माउंटेन का रीजन आता है। और लेटेराइट सॉइल जो है आपका ये एरिया जो थोड़ा केरल वाला है, कर्नाटका और वाला जो एरिया है आपका लेटेराइट सॉइल का है। और एरिड एंड डेजर्ट सॉइल जो आपका दिख रहा है ये सारा बूंदा बूंदा टाइप में, ये आपका राजस्थान में है, थोड़ा एरिया गुजरात होगा और थोड़ा सा आपका इधर जो है पंजाब से रिलेटेड थोड़ा सा सटा हुआ दिल्ली से, ये सारा जो आपका ये पड़ता है, ये आपका पड़ता है डेजर्ट, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल था, आप इसका लोकेशन सिर्फ देखें, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था मेजर सॉइल टाइप्स को। तो आप देख सकते हैं, आप इसी तरह से एक फिजिकल मैप लें और इसी तरह का बनाएं और आप उस जगह पर कौन कौन सा स्टेट है वहाँ पर आइडेंटिफाई करें और किस स्टेट में कौन सा सॉइल पाया जाता है वो भी आइडेंटिफाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको इग्नोर नहीं करें। चलिए चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्सेज, लोकेटिंग एंड लेवलिंग डैम्स, यहाँ पर कौन कौन सा डैम्स कहाँ पर है वो सिर्फ लोकेट करना है आपको वाटर रिसोर्सेज में, जैसे सलाल, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको अच्छे से देखें। ये पूछ रहा है कि ये
ये बता रहा है कि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बहुत सारा इवोल्यूशन ये बिहार बोर्ड से भी रिलेटेड है ये मैप, और साथ ही साथ ये सीबीएसई के लिए तो यूज़फुल है ही है। चलिए सबसे पहले मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, जहाँ पर कौन सा रिवर प्रोजेक्ट किस ऊपर पे कौन सा डैम बना है वहाँ पर देख लेते हैं। रणजीत सागर डैम यहाँ पर आपका है, देख सकते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर और आपका ये हिमाचल प्रदेश के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, आप यहाँ देख ले लोकेशन देखिए। रिहंद डैम जो है आपका यहाँ पर है, रिहंद डैम ये आपका उत्तर प्रदेश का लास्ट बॉर्डर के पास है। हीराकुंड डैम जो है आपका उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, आप ये देख सकते हैं। तुंगभद्रा डैम आपका कर्नाटका में है। उसके बाद कोयना डैम कोयना नदी पर यहाँ पर आपका है महाराष्ट्र में है। उकाई डैम ये आपका गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम ये भी आपका गुजरात में है। ये आप लोकेशन देखिए और समझिए कहाँ पर कौन सा स्टेट होगा और कहाँ पर ये डैम कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर है फरक्का बैराज जो है फरक्का नदी पर है। यहाँ पर गंगा नदी आगे चलकर दो भाग में चली जाती है, एक वेस्ट बंगाल से इधर मुड़ जाती है कलकत्ता इधर फरक्का में, और दूसरा जो गंगा नदी बन के ही नीचे मतलब बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यहीं पर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में चली जाती है, एक इधर जो आगे चल के फरक्का बांध उस पर बना हुआ है आगे चल के, और ये इधर हुगली नदी में मिल जाती है आगे चल के, और यहाँ पर दूसरी नदी जो गंगा का डिवाइड होता है दूसरा पार्ट ये आपका बे ऑफ बंगाल में होती है। तो आप याद रखेंगे। और कलकत्ता जो है हुगली नदी किनारे ही है। तो ये सारा जो आपका है आप यहाँ पर लोकेशन आप कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर होगा आप ये इसमें आउटलाइन मैप में दिखाएं, ताकि आपका ये सारा डैम का लोकेशन क्लियर हो सके। चलिए यहाँ पर भी आपका कुछ दिया हुआ रांगानाथ सागर बांध, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, जवाहर सागर बांध, उकाई डैम, ठीक है, कोयना डैम, ये सब दिया हुआ है। जिस उसमें जो भी नहीं दिया है इसमें सारा चीज़ दिया है, आप इसमें भी देखकर आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कौन कौन सा बांध है। चलिए ये आपका जो आज फोर्थ ये है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का आइडेंटिफिकेशन वनली कर रहा है। मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा राइस और व्हीट होता है, यानी चावल और गेहूं का खेती। दूसरा है बी नंबर में लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। ये सब आपका बताना है कि कहाँ पर प्रोड्यूसर होता है ज़्यादातर शुगर, यानी शुगर कैन यानी गन्ना, चाय की खेती, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको दिखाएं। तो आइए दिखाते हैं आपको मेजर क्रॉप्स मेन स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट में कौन सा होता है। सबसे पहले इधर का बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार असम से रिलेटेड की। उत्तर प्रदेश में राइस जो है 11.7% होता है, और यहाँ पर जो है गेहूं की बात करें 28.4% होता है, ठीक है। मेट्रिक टन, ये जो मेट्रिक टन है यहाँ पर मेट्रिक टन की बात करें तो 12.2 मेट्रिक टन होता है। गेहूं में बात करें तो 25.2 मेट्रिक टन होता है, और शुगर कैन की बात करें तो 38.5% जो होता है यहाँ 38.5 मेट्रिक टन। यहाँ पर ये सब का था, कहने का मतलब यहाँ शुगर कैन की ज़्यादा खेती हो रही है। अब यहाँ पर देखिए जूट, बिहार में जूट एंड मेस्टा 13.1% और यहाँ पर हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो खेती में अगर हो रहा है तो जूट और मेस्टा है, और जो जितना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर वही दिया है, जहाँ पर जो ज़्यादा फेमस है और जो जहाँ पर ज़्यादा उगता है और ग्रो ज़्यादा जहाँ पर करता है वही चीज़ आपको दिखाया गया। असम में जूट और मेस्टा यहाँ पर इतना परसेंट 6.9% होता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जानते हैं आपको यहाँ पर जूट की खेती होती है। दूसरा राइस में भी ये बहुत आगे है 17%। आंध्र प्रदेश में राइस में 11% है। यहाँ कोर्स क्रिकल यानी कॉटन ये सब में 11.3% है, 18.7% है कॉटन में। तो ये सब आप देख सकते हैं। कर्नाटका में भी देखिए आप इसी तरह का खेती होता है, महाराष्ट्र में भी, ठीक है। उसके बाद गुजरात में
उसके बाद मध्य प्रदेश में, आप राजस्थान में, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। पंजाब में देखिए 17.7 होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेट्रिक टन में सबसे ज़्यादा खेती जो चावल गेहूँ की होती है यहाँ पंजाब में होती है, लेकिन उपजाऊ की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो उपजता है ये उत्तर प्रदेश में होता है 28.4%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। चावल में जो आपका पंजाब, ये वेस्ट बंगाल है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं और कौन कौन स्टेट में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ये इम्पोर्टेंट आपका दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप सब चीज़ इसको लिख लें और याद कर लें। चलिए, आज के लिए आपका इतना ही था और होमवर्क में आपको यही दिया जा रहा है जो आपको बताए हैं, आप उसको मैप में लें, मैप में लोकेशन को ढूंढें, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस स्टेट में क्या क्या खेती होती है, कौन सा स्टेट में कौन सा डैम है, प्रोजेक्ट है, उसके बाद कौन सा स्टेट में कौन सा सॉइल है, उसके बाद आपका कहाँ कहाँ पर नेशनल मूवमेंट हुआ था, ये सब भी आप अच्छे से इसमें देखें। और कौन कौन सा सेंटर था नेशनल इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ नेशनल मूवमेंट का, ये सारा चीज़ आप इसको देखें। चलिए, ये आपके लिए इतना सारा वर्क रहा आज, आप इसको अच्छे से बनाएं। मैप खरीदने पहले आउटलाइन मैप 1 रुपीज़ में, 2 रुपया में, एक 2 रुपया में एक पीस मिलता है, तो आप 4-5 क्या खरीद लें, आप इसको अच्छे से बनाएं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप आउटलाइन मैप और फिज़िकल मैप दोनों खरीदें और उसमें थोड़ा मेहनत करें, और साथ साथ एटलस बुक ज़रूर रखें। आप एटलस मैप में भी इसको ढूंढने की कोशिश करें, इसका लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें। ये सब का जितना भी आपका हीरोकॉन डैम ये रिलेटेड है डैम वगैरह से, रिवर वगैरह से, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप उसको अपना SST बुक में और एटलस बुक में भी ढूंढने की कोशिश करें और इसको बनाने की कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।